खुदाई करते हुए धरती के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, तो तब बढ़ती डेप्थ के साथ आपको नीचे ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर धरती के अंदर क्या छिपा हुआ है। सबसे पहले आपको पृथ्वी की क्रस्ट की ऊपरी सतह को पार करना होगा, और जैसे ही आप क्रस्ट की इस ऊपरी सतह को पार कर लोगे, तब लगभग 2 फीट नीचे जाते ही आपको वहाँ मोल के द्वारा बनाए गए टनल्स दिखाई देंगे, क्योंकि मोल क्रस्ट से करीब 2 फीट नीचे ही अपने टनल्स बनाते हैं। इसके बाद लगभग 10 फीट नीचे जाते ही आपको वहाँ अर्थ वॉर्म दिखाई देंगे। साथ ही साथ आपको वहाँ इलेक्ट्रिक वायर और कॉइल्स भी देखने को मिलेंगी। इतना नीचे जाने के बाद जैसे ही आप 23 फीट नीचे जाएंगे, तब ये वो सीमा होगी जहाँ से आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट प्लांट की रूट्स दिखना बंद हो जाएंगी, क्योंकि ट्रॉपिकल प्लांट्स की रूट जमीन के अंदर लगभग 23 फीट तक ही जाती है। अब आप आगे बढ़ते हुए जैसे ही 39 फीट की गहराई में पहुंचेंगे, तब हो सकता है कि वहां आपका सामना नाइल क्रोकोडाइल से हो जाए, क्योंकि नाइल क्रोकोडाइल इतनी गहराई तक आराम से सुरंगें खोद लेते हैं। दोस्तों, इसी तरह जाते हुए करीब 108 फीट की गहराई में पहुंचते ही आपको वहां एक अंडरग्राउंड अर्बन फार्म भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसे फार्म्स दुनिया भर में बनाए जाते हैं जहां पर सब्जियां और हर्ब्स उगाई जाती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ट्री रूट से अब आपका सामना होगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही आप 400 फीट नीचे जाएंगे, तब वहाँ भी आपको ट्री रूट्स देखने को मिल सकती हैं, और वो ट्री रूट्स साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले वाइल्ड फिग ट्रीज की होंगी, क्योंकि यही इकलौते ऐसे पेड़ हैं जिनकी रूट्स जमीन में इतनी गहराई तक पहुँच जाती हैं। मगर यहाँ भी आपको रुकना नहीं है, क्योंकि लगभग 510 फीट की गहराई पर आपको एक होटल भी देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम सेला सिल्वर माइन होटल है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये होटल इस दुनिया का डीपेस्ट होटल है, जिसे एक खाली पड़ी सिल्वर माइन को कन्वर्ट करके तैयार किया गया है। इस होटल जितनी गहराई में पहुंच जाने के बाद आगे बढ़ते बढ़ते जब आप 940 फीट की डेप्थ में पहुंच जाएंगे, तब वहां आपको एक रोड टनल देखने को मिलेगा, जिसका नाम एक्सन टनल है। दोस्तों, ये अंडरग्राउंड रोड टनल नॉर्वे में बनाया गया था, और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये समुद्र के अंदर से निकलता है। अब जैसे ही आप धरती की सतह के लगभग 1300 फीट नीचे होंगे, तब आप इस दुनिया के सबसे गहरे पानी के कुएं जितनी गहराई में पहुंच जाएंगे। शायद ही आपको मालूम हो कि यूनाइटेड किंगडम में मौजूद द वुडिंगडीन वेल हाथ से खोदा गया इस दुनिया का अब तक का सबसे गहरा पानी का कुआं है, जिसकी कुल गहराई लगभग 1300 फीट है। दोस्तों, यहाँ तक तो सब ठीक था, पर करीब 3300 फीट की गहराई में पहुँच जाने के बाद आपके लिए दिक्कतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इतनी डेप्थ में प्रेशर करीब 330 एटमॉस्फेयर तक पहुँच जाता है। ये प्रेशर कितना ज्यादा होता है, इसका अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि इतने प्रेशर का होना मतलब आपके सिर पर 4 बड़े हाथियों का चढ़ जाना। खैर, यहाँ भी आपको अपनी जर्नी पर ब्रेक नहीं लगाना है, क्योंकि और भी ज्यादा गहराई में जाते ही आपका सामना कई दूसरी अमेजिंग चीजों से होगा। 4000 फीट की डेप्थ को पार कर लेने के बाद अब आप छोटे छोटे वर्म्स को नोटिस करेंगे, जो कि गोल्ड माइंस में रहते हैं। हालांकि फिलहाल हम इंसानों की पहुंच इस डेप्थ से भी ज्यादा है, क्योंकि साल 2020 में करीब 6200 फीट की गहराई में इस दुनिया का डीपेस्ट कॉन्सर्ट हुआ था, जिसमें कनाडा की वेल्स क्रेटन माइन में शाफ्ट बॉटम बॉयज ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। इस डेप्थ से थोड़ी और ज्यादा डेप्थ में आपको कड़ाके की ठंड महसूस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इतनी गहराई में सॉइल की थिक फ्रोजन लेयर मौजूद होती है, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा परमेफ्रॉस्ट कहा जाता है। वैसे अब आपके मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि इतनी गहराई में तो किसी जीव का जिंदा रह पाना लगभग असंभव ही होता होगा, लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि लगभग 6500 फीट की गहराई में भी आपका सामना स्प्रिंग टेल्स नाम के बिना आंखों वाले इंसेक्ट से हो सकता है, क्योंकि ये इंसेक्ट्स जॉर्जिया की सुपर डीप कैब्यूरा केव्स में रहते हैं। अब जॉर्जिया की कैब्यूरा केव्स की गहराई के बारे में सुनने के बाद आप हैरान मत होना, क्योंकि जॉर्जिया में ही एक और ऐसी केव मौजूद है जो इससे भी गहरी है। उस केव का नाम है वेरोनिया केव।
जो लगभग 7,200 फीट की गहराई में होने की वजह से ही इस दुनिया में अब तक खोजी गई सबसे गहरी गुफा मानी जाती है। दोस्तों, अगर हम इस दुनिया के डीपेस्ट सिंगल शाफ्ट एलिवेटर की बात करें तो वो लगभग 10,200 फीट की गहराई तक जाता है, और अगर दुनिया के डीपेस्ट मल्टी सेल्यूलर एनिमल को देखें तो वो भी लगभग 11,800 फीट की डेप्थ में साउथ अफ्रीका की टोर्टो माइन में पाया जाता है। ये एक बहुत ही छोटा सा वर्म होता है, पर इसकी खास बात ये है कि इसके पास एक्सट्रीम टेम्परेचर और डिहाइड्रेशन से निपटने की गजब की क्षमता होती है। इस डेप्थ के बाद अब जैसे ही आप जमीन के अंदर लगभग 6.5 किलोमीटर तक अंदर जाएंगे, तब ये ओशियनिक क्रस्ट की एवरेज डेप्थ के बराबर होगा। हालांकि अगर आप इतनी गहराई में आ जाने के बावजूद भी अपनी आगे की यात्रा को जारी रखेंगे, तब लगभग 14 किलोमीटर की डेप्थ में आपको हॉट मोल्टेन रॉक का पूल दिखाई देगा, जो कि येलोस्टोन सुपर वोल्केनो का मैग्मा चेंबर है। अब इसी तरह जाते जाते जल्दी ही आप अर्थ के क्रस्ट को भेज सकते हैं, क्योंकि अर्थ का ओशनिक क्रस्ट महज 4.5 किलोमीटर से 9 किलोमीटर जितना चौड़ा होता है, जबकि इससे उलट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की चौड़ाई करीब 45 किलोमीटर के आसपास होती है। दोस्तों, भले ही ओशनिक क्रस्ट थिन क्यों ना हो, पर जब बात डेंसिटी की आती है तब ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से भी ज्यादा डेंस होता है, और शायद यही वजह है कि ये मेंटल में नीचे ही फ्लोट करता रहता है। जितना ज्यादा आप क्रस्ट में डीप जाते जाएंगे, तब मेंटल के करीब पहुंचते ही नीचे का तापमान लगभग 750 डिग्री तक पहुंच जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी क्रस्ट धरती का कोल्डेस्ट पार्ट है, पर जैसे ही आप और लगभग 28 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे, तब ये क्रस्ट और मेंटल के बीच की बाउंड्री होगी, और यहाँ आपके ऊपर प्रेशर लगभग 10,000 एटमॉस्फेयर का होगा, जिसके बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे 130 हाथी एक साथ आपके सिर पर चढ़ गए हो। बात अगर मेंटल की करें तो ये हॉट रॉक का बना है, जो अर्थ के टोटल मास का लगभग 2/3 और अर्थ के वॉल्यूम का लगभग 84% होता है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि मेंटल लेयर की थिकनेस करीब 2900 किलोमीटर की होती है, जो आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और प्लेटो की बनी होती है। साथ ही इसका इनर पोर्शन सेमी सॉलिड होता है, जिसके बीच से निकलते ही आपको वहाँ पर हर तरफ डायमंड्स ही डायमंड्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि जियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि आज जिन डायमंड्स को भी हम धरती से माइन कर चुके हैं, वो कहीं ना कहीं मेंटल में ही फॉर्म हुए हैं, और लगभग 100 करोड़ साल पहले ये वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से अर्थ की सरफेस तक आ गए थे। क्रस्ट के साथ मिला हुआ मेंटल का अपर पार्ट कई बड़े हिस्सों में टूटा हुआ है, और इन बड़े हिस्सों को ही टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है, जो कि हर साल 1 से 2 इंच की स्पीड के साथ हर साल ड्रिफ्ट हो जाती है। जैसे ही आप मेंटल के अपर पार्ट से होते हुए उसके लोअर पार्ट में जाएंगे, तब आपको वहाँ तापमान 900 डिग्री से 1600 डिग्री तक का बढ़ा हुआ नजर आएगा, और जैसे ही आप धरती के कोर के नजदीक पहुँच जाएंगे, तब ये तापमान करीब 3870 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होगा, जिसमें सरवाइव कर पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जब आप 2900 किलोमीटर की डेप्थ में पहुंच जाएंगे, तब वहां मेंटल और आउटर कोर के बीच की बाउंड्री होगी, और यहाँ का तापमान करीब 4980 डिग्री सेल्सियस होगा, जो इस आउटर कोर को लिक्विड रखेगा। भले ही आउटर कोर का प्रेशर 20 लाख एटमॉस्फेयर क्यों ना हो, पर ये तब भी इतना ज्यादा नहीं है कि इसकी वजह से कोर में मौजूद आयरन दोबारा से सॉलिड बन सके। दोस्तों, आउटर कोर जो होता है उसकी थिकनेस लगभग 2500 किलोमीटर की होती है, और इसका ज्यादातर हिस्सा आयरन और निकल का बना होता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और इसी की वजह से इनमें टर्ब्यूलेंट करंट बनता है, जिससे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड निर्मित होती है, जो स्पेस में करीब 13.5 लाख किलोमीटर तक फैलकर हमारी धरती को सोलर विंड से सुरक्षित रखती है। शायद ही आपको इस बात की जानकारी हो कि अर्थ के आउटर कोर में अर्थ की सरफेस के मुकाबले लगभग 50 गुना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसे पार कर लेने के बाद आप करीब 5000 किलोमीटर नीचे अर्थ के सेंटर यानी कि इनर कोर में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इनर कोर एक तरह से सॉलिड मेंटल बॉल होता है, जो ज्यादा डेंस होने के चलते अर्थ से ज्यादा फास्ट स्पिन करता है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसका तापमान सूरज की सतह के जितना गर्म होता है, जिसे बनने में लगभग 50 करोड़ सालों का समय लगा था। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि धरती का लगभग 99% गोल्ड और प्लेटिनम इसी इनर कोर में पाया जाता है, और उनके अनुसार
50 करोड़ साल पहले निर्मित होने के चलते ये क्रिस्ट के कुछ पार्ट से ज्यादा यंग है। खैर, अब एक थ्योरी तो ये भी कहती है कि इस इनर कोर के अंदर भी एक और इनर कोर मौजूद है जो पूरी तरह से आयरन से बना है। हालांकि उसके बारे में हम तभी जान पाएंगे जब वैज्ञानिक पुख्ता तौर पर उसके वजूद को साबित कर देंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही एक और रोचक टॉपिक के साथ अगले